देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी में बांध देना, यह एक गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके ऊपर होगी। धन की वर्षा और आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली दूसरी एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। दोस्तों, देवशयनी एकादशी इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम के 6:56 पर से लेकर 12 नवंबर को शाम 4 मिनट तक रहेगी। ऐसे में 12 देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा दोस्तों। और अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार घर की तुलसी में यह एक गुप्त चीज सही मुहूर्त में विधि विधान से बांध देंगे, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दोस्तों। सिर्फ इतना ही करने भर से आज आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगे, न नष्ट हो जाएगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की वह कृपा आज आपको मिलेगी। इसके बाद पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन इस प्रकार से बना रहेगा। इसके बाद धन संबंधित परेशानियों का सामना आपके पूरे साल नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। यह एक ऐसा उपाय है जो देवउठनी एकादशी के दिन किया जाए तो शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा एक व्यक्ति पर पूरे साल बनी रहती है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत से करोड़पति व्यक्ति इस उपाय को सर्वप्रथम अमावस्या के दिन पर करते हैं। दोस्तों, बस आपको भी यह उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस प्रकार से करना है जैसा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप खुद देखेंगे, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा और साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चावल, रोटी, दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित है। इसी के साथ देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी को छूना या जल अर्पित करना भी वर्जित माना गया है। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इसकी पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यहां एक चीज बांधते हैं तो तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में वहां खुशियां मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं। तुलसी के नीचे इस बार दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसीदास धार्मिक महत्व भी है। एक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के विरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।
भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ता होना बहुत जरूरी मान्य है। इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए। और तुलसी मां को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वह तुलसी का पौधा तो लगा लेते, लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उठाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। मां के ऊपर जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधे हैं, बल्कि यह हमारी मां के समान है। कई घरों में तुल्य पर चुनरी उड़ाकर खा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद, चमकीली या रंगीली चुनरी उड़ाना अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वह फिर देवउठनी एकादशी, फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा उड़ानी चाहिए। और बिना चुनरी तुलसी मां नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मां की बड़ी कृपा होती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से पाप, दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाए, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उसे जो पानी गिरता है वह अशुभ होता है, नकारात्मकता फैलता है। तो तुलसी के पास कपड़े भी ना सुखाए। शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें और जूते चप्पल भी ना उतारे। और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल जरूर देना। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल देना। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही हैं, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बढ़े और अपनी मनोकामना जरूर बोले। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मौली धागा लेना है। लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और जाकर आपको नीचे बांध देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे, मनोकामना पूरी हो जाए और 1 महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अमावस्या देव उठनी एकादशी के दिन आप एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुख, दर्द, तकलीफ का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधे। अपनी मनोकामना बोलते हुए इससे लाभ होगा। और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना, धन प्राप्ति का मनोकामना है, या फिर आप चाहते कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आप लाल मौली धागा नहीं है, एक चुनरी जरूर उड़ाए, इससे भी आपको लाभ होगा। दोस्तों, अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी और पवित्र नदी को मां का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा मां कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है। तुलसी में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए, उनमें घर में इसका वास होता है। वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख ले। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है।